अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। एक फैक्टर को पढ़ गए थे हम लास्ट टाइम, वो था लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। एक फैक्टर आज हमने पढ़ना है, ये याद रखें, जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है ना, ये मैक्सिमम बच्चों को इस टॉपिक की समझ नहीं होती, याद भी नहीं होता। जब समझ नहीं होगी तब याद भी नहीं होगा। कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझिएगा कि ये चीज़ कहना क्या चाहता है। सही है, तो इसमें ना आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बाद में एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी पास पेपर में आ चुका है, लेकिन इतनी दफ़ा नहीं आया हुआ कि बहुत दफ़ा आया हो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो दफ़ा देखा है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। एक्सप्लेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले आपको चंद एक बातें बता दूं, उससे बाद हम स्टार्ट करेंगे और सारे का सारा लिख लेंगे। पहले नंबर पे आपकी कंसंट्रेशन वाइट बोर्ड पे हो, बाकी बात की है। देखो, पहले नंबर पे आपको ये बताना चाहिए सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। बाद में बातें पता चलेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या मुराद है। सॉल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम मिकदार में होता है, मतलब सॉल्यूट आप ये भी कह सकते हो हल होने वाला, और सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। आप सॉल्वेंट को ये भी कह सकते हो हल करने वाला, मतलब पानी हल कर रहा होता है किसी भी चीज़ को, सॉल्वेंट है। चीनी पानी के अंदर हल हो रही होती है, सॉल्यूट है। मैं कहता हूँ सपोज किए मैंने कोई आयनिक कंपाउंड लेकर पानी में डाला है, उस वक्त क्या होगा अगर उसको पानी में डालता हूँ। तो चंद बातें आपने याद रखनी है भाई। जब भी एक सोल्यूशन बनता है ना, उस वक्त ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती है जो मैं आपको बताने लगा। मेरे पास एक गिलास है पानी का, और पानी को आप सॉल्यूट कहोगे सॉल्वेंट कहोगे? सॉल्वेंट कहेंगे इसको। ये मेरे पास सॉल्वेंट है, पानी ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने आप खाने का नमक डाल दिया, साल्ट, NaCl डाल दिया। सही है। अब NaCl इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है यहाँ पे, वो चीज़ें हमने पढ़नी है। मुझे एक बात याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को हल होने के लिए चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चंद चीज़ें कौन सी हैं ज़रा गौर कीजिएगा। देखो, ये सपोज कर लो ये मेरे पास हैं, जो रेड वाले होंगे ये मेरे पास है सॉल्यूट। ये क्या मेरे पास है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाली चीज़ें मेरे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं। मुझे सॉल्यूशन बनने के लिए पहला काम, आपके सॉल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से अलग-अलग हों। अगर वो अलग नहीं हुए तो सॉल्यूट कभी भी हल नहीं होगा। मतलब पेट्रोल पानी में डाल दो, हल ही नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है उसमें, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल ही अलग नहीं हो पाते। पहला काम ये है कि आपके सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। चलो जी, ये पहला काम हमने कर लिया, सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हो गए। सही। और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। देखो, ये सॉल्वेंट अभी वैसे का वैसा ही है, और सॉल्वेंट भी एक दूसरे को खींच रहा होता है। इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पाई जाती हैं। देखो, अब इसके बाद सेकंड स्टेप पता क्या होता है, ये ले जी, ये दोनों अलग अलग कर दिए। और याद रखिएगा जो ग्रीन वाला ये सॉल्वेंट, रेड वाला नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल इतना दूर हट जाएं कि सॉल्यूट के पार्टिकल उसके दरमियान आ जाए। चलो, ये दूर हट गए, यहां से भी दूर हट गए ये, और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या आ जाएं, सॉल्यूट के पार्टिकल इनके दरमियान आ जाए। मैं सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू क्रिएट एनफ स्पेस, द सॉल्यूट पार्टिकल कम इन दैट स्पेस। इतनी खाली जगह पैदा कर दें कि सॉल्यूट का पार्टिकल उस जगह पे आ जाए। पहला स्टेप क्या हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल से अलग अलग हो, ठीक हो गया। सेकंड क्या स्टेप हुआ कि सॉल्यूट के पार्टिकल अलग अलग होने के बाद सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने दरमियान में इतनी जगह खाली पैदा कर दें कि वो सॉल्यूट उसके दरमियान में आ जाए। और थर्ड स्टेप, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करें। क्या करें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट भी करें, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा।
अगर इनमें से कोई काम भी नहीं होता, एक काम भी ना हुआ, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, उसके अंदर वैसे का वैसा अनडिजॉल्व फॉर्म में पड़ा रहेगा। क्या 3 स्टेप पड़े? सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग हों, सॉल्वेंट के पार्टिकल इतनी जगह पैदा करें कि सॉल्यूट के पार्टिकल उसके दरमियान में आ जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो सोल्यूशन बन जाएगा। The solution formation जो solution formation है can be explained by the attractive forces, between solute and solvent। अब इसके बाद क्या जी बच्चे, सोल्यूशन बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। टू फॉर्म सोल्यूशन बनाने के लिए फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड। Things are required। पहले नंबर में the solute particles must separate from each other। पहली चीज क्या है जी? the solute पार्टिकल, जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स हैं मस्ट जरूर हों, मस्ट सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेकंड पॉइंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल इतनी जगह क्रिएट करें कि सॉल्यूट के पार्टिकल उसके दरमियान में आ सकें। The particles of solvent produce enough space, ENOUGH, enough space that solute particles come in that space, उस स्पेस के अंदर आ जाएं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। द सॉल्यूट एंड solvent particles must attract each other। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ बच्चे, बेसिकली ना जब भी कोई सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। इधर सुनो मेरी बात, कितने तरह की फोर्सेस हैं? 3 तरह की। पहले नंबर पे है सॉल्यूट के दरमियान में फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन सॉल्यूट एंड। दूसरी तरह की फोर्सेज हैं सॉल्वेंट के दरमियान में। बस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल देखो, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल भी एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, जैसे NaCl है, इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट इंटरेक्शन भी होती है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होती है, और लास्ट में जाकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में इंटरेक्शन कायम हो जाती है। 3 तरह की इंटरेक्शंस हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट एंड, तो ठीक हो गया, 3 तरह की इंटरेक्शन होगी। बच्चे सोल्यूशन बनने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है। देखो सोल्यूशन बनेगा कब? सोल्यूशन कहते हैं हल हो जाना। हल कोई चीज़ कब होगी? जब वो चीज़, मतलब सोल्यूट डाला है ना, वो सॉल्वेंट के अंदर जाए और हर जगह पे फैल जाए, वो चीज़ हल हो गया। उस हल होने के लिए ये वाली चीज़ होना ज़रूरी है। कौन सी इंटरेक्शन? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर ये वाली इंटरेक्शन क्रिएट होती है तो सॉल्यूशन बनेगा, वरना सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात याद रखिए, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट
इंटरेक्शन कायम होगी तो सोल्यूशन बन जाएगा, वरना सोल्यूशन नहीं बनेगा, भाई ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि सोल्यूशन कब बनेगा और सोल्यूशन कब नहीं बनेगा। तो पहले नंबर हम यही लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, 3 तरह की इंटरेक्शंस मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? सल्यूट, सल्यूट इंटरेक्शन, इसके बाद सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और लास्ट वाली सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब बात करनी है कब सोल्यूशन बनेगा कब सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर खुद सोचो, इधर देखो, अगर ये वाला इंटरेक्शन ज़्यादा है, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है और सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कम है, तो सोल्यूशन बनेगा। अगर ये वाले इंटरेक्शन ज़्यादा है, सपोज कि ये इतने एक दूसरे को ताकत के साथ खींच रहे, ये अलग ही नहीं हो पाते, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अलग ही नहीं होंगे तो ये वाला नीचे वाला काम ही नहीं होगा। सही है? जब ये वाला स्टेप नहीं होगा तो लास्ट वाला स्टेप बनेगा ही नहीं। सही? तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की निस्बत, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है और सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कम है, तो सोल्यूशन बनेगा। यही 2 बातें मैंने यहाँ पे लिखनी है। इफ सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, इज हायर देन द सल्यूट इंटरेक्शन, सल्यूट इंटरेक्शन। अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन की निस्बत, देन तो फिर क्या होगा, देन सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर हमारे पास क्या है, इफ अगर सल्यूट इंटरेक्शन इज इंटरेक्शन सल्यूट इंटरेक्शन is higher than the solute solvent interaction, solute solvent interaction, then solution is not formed। then तो फिर solution is not फॉर्म, तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। चेक कर लो, सल्यूट सल्यूट अगर ज़्यादा है तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सल्यूट सॉल्वेंट मतलब ये वाली अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है तो सोल्यूशन बनेगा, अगर ये वाली ज़्यादा है तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये 2 बातें याद रखनी है। अब बच्चा जब पढ़ता है ना बुक के ऊपर से, वो कहते हैं ये क्या सल्यूट 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 ये क्या बातें कर रहा है, बच्चे को पता नहीं चलता। हालांकि बातें सिंपल सी हैं, कोई इसमें ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ आ गई है जो बच्चे को समझ नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहता है। अच्छा, अब ना हमने ये बातें कर ली, इसके बाद एक एग्जांपल दी गई है आपकी बुक के अंदर। वो एग्जांपल है बेसिकली NaCl की। मैं एग्जांपल लूँगा, आम खाने का नमक पानी में किस तरह हल हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझ लो, फिर हम बाकी की बातें सारी सारी लिखेंगे। पहले मेरा बेटा इधर देखो, समझ लो भैया, जब आप एक नमक की डली लेके पानी में डालोगे तो उसके चारों तरफ कौन सी चीज़ आ जाएगी, पानी होगा। अच्छा, नमक आपको पता है, आम खाने का जो नमक है वो क्या होता है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड है।
आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसमें इस तरह आयन्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होंगे। ये मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड, मैं सपोज करता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास आयन। भाई जब आप इसको पानी में डालते हो, पानी के स्ट्रक्चर आपको पता है, पानी की स्ट्रक्चर क्या होता है जी, H2O। H2O भाई आपको पता है कि H2O को मैं इस तरह बना सकता हूँ, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। और हम ये वाली चीज़ चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सही है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है जो केमिस्ट्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है। सही, ये मैंने लिया NaCl, और NaCl में आपको पता है कि Na के ऊपर चार्ज प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस होता है। मतलब ये जो नेगेटिव वाला है ये बेसिकली क्लोरीन है और पॉजिटिव वाला सोडियम आयन है, Na प्लस आयन। अच्छा, जैसे आप पानी में डालते हो ना, पानी पता क्या करता है, इसको खींचना शुरू कर देता है। देखो ये मैंने पानी में डाला, अब देखो ये वाली जो चीज़ है ये नेगेटिव है, तो इसको कौन सी चीज़ खींचेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इस तरह हाइड्रोजन यहाँ से, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसको खींचेगा यहाँ से, ये इसको यहाँ से खींचेगा। सही, सेम काम यहाँ पे भी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी और इसको ये भी खींचेगा। इस तरह पानी इसको खींचना शुरू कर देता है। ये वाला यहाँ से निकलता है, यहाँ पे आ जाता है दरमियान में। आपने ना इसके आगे इस तरह करके इस तरह बनाना, ये इसने खींचा, खींचने के बाद ये आ जाएगा दरमियान में। दरमियान में इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन एटम घेर लेंगे। अब हाइड्रोजन एटम ही क्यों घेर रहे हैं, कोई दूसरा एटम ऑक्सीजन क्यों नहीं घेर रहा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे इसको खींचेगा, खींचने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड देन पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, ये खींचना शुरू कर देते हैं। अब सेम काम यहाँ पे होगा, ये नेगेटिव पार्ट है, ओ सॉरी सोडियम आयन है, इसको कौन सा, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको खींचेगा ऑक्सीजन एटम। तो क्या खींचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, ये इसको खींचता है। खींचने के बाद इसको भी दरमियान में ले जाते हैं, क्या कहते हैं, इसको भी खींच के दरमियान में ले जाते हैं। यहाँ से खींचते हैं, खींच के दरमियान में लेके जाके, ये देखो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको भी चारों तरफ से पानी घेर लेंगे, क्या करेंगे, चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, ये देखो। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे खींचना शुरू कर दिया और ये चीज़ ऐसा अब देखो Cl नेगेटिव निकल गया, Na प्लस भी निकल गया, फिर और पानी आएगा, वो भी निकालता रहेगा। एक वक्त आएगा सारे का सारा NaCl पानी में हल हो जाएगा। ये इसके पीछे सारी की सारी कहानी डाली हुई है और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे वर्डिंग में लिखना है। इसी चीज़ को यहाँ पे वर्डिंग में लिखेंगे कि चीज़ें क्या क्या है। क्लियर है, लिखना स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। When NaCl is added in water, NaCl is consist of two ions। दो आयंस कौन कौन से हैं, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन।
when NaCl is added, NaCl is added in water, then a water molecule surround का मतलब होता है घेर लेना, surround the NaCl, NaCl को सराउंड कर लेंगे। द Na प्लस आइन इज सराउंडेड बाय Na प्लस आइन को कौन सी चीज सराउंड कर रही थी? पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। इधर देखो, ये प्लस आइन है, इसको कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही होती है? या फिर आप इस तरह भी कर सकते, अगर इस तरह नहीं करना आप इस तरह लिख सकते हो, या फिर ये लिखो Na प्लस इज सराउंडेड बाय पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम और वाटर मॉलिक्यूल। अगर इस तरह नहीं कहना, आप इसे करो कि पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम इज ओरिएंटेड टूवर्ड Na प्लस आइन। बात वही है, ओरिएंटेड का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन उस साइड पे कर लेता है। सही है, बातें दोनों सेम होंगी। आज की बुक ने ओरिएंटेड वर्ड लिखा हुआ है, चलिए चलो ठीक है, हम ओरिएंटेड वर्ड ही करेंगे, लेकिन आप ये भी कर सकते हो। द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O इज ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? सिमत, अपने आप को तरतीब दे देना, डायरेक्शन दे देना। ओरिएंटेड टुवर्ड द पार्शियल oriented toward the Na plus ion of NaCl। NaCl के Na प्लस आयन की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है। इसी तरह द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम is oriented toward the Cl negative ion of NaCl। partial positive hydrogen atom of H2O is oriented। देखो, क्लोरीन नेगेटिव आयन की तरफ क्या हुआ जी? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या ओरिएंट हो गया है, सिमत डायरेक्शन उसकी उस साइड पे चली गई है। अब यहाँ होता क्या, देखो, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन, देखो ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। Na प्लस और Cl माइनस क्या है? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है ना बच्चे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देते हैं आयन डाइपोल फोर्स। देखो ये आयन है, ये डाइपोल है, so that's why it is known as आयन डाइपोल फोर्स। क्या नाम दे रहे थे इसको? आयन डाइपोल फोर्स का नाम दे रहे होते हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is created between the, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है दरमियान में बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयन डाइपोल फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन डाइपोल फोर्स कह रहे होते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयन डाइपोल फोर्स ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से NaCl डिज़ोल्व, NaCl हल हो जाता है इन वाटर, पानी के अंदर, इन वाटर, पानी के अंदर हल हो जाएगा।
ये है बच्चे सारी की सारी बातें जो इस टॉपिक के अंदर लिखी हुई हैं। सही है, कहानी है सारी की सारी। तो ये कहानी को अगर याद रखोगे, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए हमने बातें कही क्या हैं। चले मैं एक दफ़ा थोड़ा सा इधर रखो नज़र, मैं रिवाइज करवा टॉपिक इस तरह का है। बड़े टॉपिक का नाम है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। हमने कहा जी कोई भी सोल्यूशन बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले नंबर पर सॉल्यूट के पार्टिकल अलग अलग हो। सॉल्वेंट के पार्टिकल दरमियान में इतनी जगह कायम करें कि सॉल्यूट का पार्टिकल उसके दरमियान में आ जाए, और लास्ट वाला स्टेप का सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को खींचें, अट्रैक्ट करें। हमने कहा जी 3 तरह की इंट्रैक्शन किसी भी सोल्यूशन बनते वक्त कायम होती हैं। एक होती है सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अगर हमारे पास ये वाली इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो सोल्यूशन बनता है, अगर ये वाली ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। ये लिखा इफ़ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज हायर दैन द सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन देन सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। अगर हमारे पास सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन ज़्यादा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की निस्बत, देन सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म, सोल्यूशन नहीं बनेगा। हमने एग्जांपल ली NaCl की। हमने कहा जी NaCl आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयन पर मुश्किल है, सही। Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। मैंने आयन को यहाँ पे एक सर्कल की मदद से बनाया, सर्कल को ड्रा करके। ये डायग्राम आपने बनानी है। अब इसमें क्या किया जी, मैंने कहा ये जो Cl माइनस आयन है इसको खींच रहे होते हैं पानी के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। क्यों? अरे मतलब मुझे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ही क्यों खींचते हैं, ऑक्सीजन क्यों खींच रहा आपको? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा खींचते हैं एक दूसरे को। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको खींचता है, खींचने के बाद बाहर ले जाता है और इसको चारों तरफ से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम घेर लेते हैं। सेम काम हमारे पास Na प्लस आयन में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर का ऑक्सीजन एटम जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है वो इसको खींचता है, इसको बाहर निकालता है, निकालने के बाद इसको चारों तरफ से खींच लेते हैं। और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हुए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आयन डाइपोल, क्योंकि ये आयन है और वाटर के डाइपोल बने हुए हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन डाइपोल फोर्स कहलाती है। और इसी तरह NaCl पानी के अंदर हल हो जाता है। ये बातें आपने चाहते याद रखनी है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।